हेलो फ्रेंड्स, हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे जो मेरे एक बहुत अच्छे स्टूडेंट्स का डाउट्स है। वो है जिगेश श्रीवास्तव। और जिगेश श्रीवास्तव कहते हैं कि सर इसमें आप बताइए कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए जिगेश, ये एक्सरसाइजेज का अनसॉल्व क्वेश्चंस है सीएमए स्टडी मटेरियल का। यह एक सीएमए स्टडी मटेरियल का अनसॉल्व क्वेश्चंस है। और इसमें क्या होता है, सीएमए स्टडी मटेरियल में बहुत जगह अलग अलग एजम्पशन लेके क्वेश्चंस को बनाई गई है। जो एजम्पशंस कभी कभी क्या होता है कि आपको अनलॉजिकल भी लगता है, और आपकी कहीं कहीं पे मिस्टेक्स भी बहुत ज़्यादा दिया हुआ है सीएमए स्टडी मटेरियल में। कहीं कहीं थोड़ी सी मिस्टेक भी है, तो उस मिस्टेक्स के कारण आप अनसॉल्व क्वेश्चंस आप बना रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं मिस्टेक्स आएगा, उसमें आपको बहुत सारा प्रॉब्लम्स आएगा। देखिए एग्जामिनेशन में एक्चुअली होता क्या है बेटा कि आपको आती हुई क्वेश्चंस, अगर आपके पास एक क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो आप बना सकते हैं, नहीं आता हुआ क्वेश्चन में थोड़ी सी आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। और टाइम ज़्यादा लगने से हो सकता है कि आप सारी क्वेश्चन को आप अपियर ना कर सकें। तो इसीलिए बार बार आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा सेम टाइप की क्वेश्चंस। तो आपके लिए मैंने भी बहुत सारा क्वेश्चंस बनाया हुआ अपनी क्लासेस में, और साथ साथ आपकी इलस्ट्रेशन भी बहुत दिया हुआ है। इलस्ट्रेशन करने से आपको क्या फ़ायदा हो जाएगा, आपकी अपनी एजम्पशंस पता चलेगा क्वेश्चन में कि इन्होंने क्या एजम्पशंस लेके क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है। अब यहाँ पे कुछ और एजम्पशन लेकर बनाया हुआ है, आपसे कह रहा है कि कुछ गलत एजम्पशंस है और आप दूसरे एजम्पशन लेकर आप बनाइए। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है वो आपको देखिए यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि XYZ लिमिटेड मैन्युफैक्चर हाउस होल्ड पम्प्स विच पास थ्रू द 3 डिपार्टमेंट। ये है फाउंड्री डिपार्टमेंट है, मशीनरी डिपार्टमेंट मशीन डिपार्टमेंट है, और आपका असेंबलिंग डिपार्टमेंट है, मशीन शॉप असेंबलिंग डिपार्टमेंट। द फिर आपसे क्या क्वेश्चन पूछा गया, आपसे क्वेश्चन द मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेज आर एज फॉलोज। डायरेक्ट वेजेज ये है, वर्क्स ओवरहेड ये है। तो ये 2 है तो ये 1 है, ये 5 है तो ये 9 है, ये 1 है तो 1 है। एक तो रेशियो ये बनता है। क्या रेशियो बनता है, फैक्ट्री में 2 डायरेक्ट वेजेस लगेगा तो वर्क्स ओवरहेड क्या होगा, 1 होगा। और डायरेक्ट वेजेस अगर 5 होगा तो वर्क्स ओवरहेड यहाँ पे कितना लगेगा, मशीन डिपार्टमेंट में 9 होगा। अगर ये असेंबलिंग डिपार्टमेंट में क्या है, अगर ये वर्क्स डायरेक्ट वेजेस 1 है तो यहाँ पे 1 होगा। ये बात को समझिए। और यहाँ पे क्या बोला गया है कि अगर ये 70 है तो 70,000 प्लस 50% ऑफ 70 कितना होता है बताइएगा। ये 70,000 प्लस 35,000 दैट इक्वल टू 1,05,000। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस टोटल के अगर प्रोस्पेक्ट्स में हम देखें, टोटल के प्रोस्पेक्ट्स में देखें तो हमारी वर्क्स ओवरहेड का क्या हो सकता है, वर्क्स ओवरहेड क्या हो सकता है, ये ओवरहेड का क्वेश्चन है। वर्क्स ओवरहेड हमारे पास क्या हो सकता है, वर्क्स ओवरहेड हमारा होगा 150% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, 150% ऑफ डायरेक्ट वेजेस हो जाएगा अगर टोटल के हिसाब से लिया जाए तो। क्योंकि ये 100 प्लस ये 50% कितना हो जाएगा आपको 150% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। 150% ऑफ डायरेक्ट वेजेस क्या होगा बताइएगा, डायरेक्ट वेजेस तो 150 बाई 100 इंटू 70 तो क्या होगा 70 इंटू 1.5 दैट इक्वल टू 1,05,000। ये 1,05,000 अगर टोटल के हिसाब से डायरेक्ट वर्क्स ओवरहेड लिया जाए तो इसके हिसाब से वर्क ओवरहेड लिया जा रहा है, ठीक है ना। अब देखिए एक आपकी प्रोडक्ट है, उन्होंने कहा द फैक्ट्री कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग अ टाइप ऑफ सी पंप वाज प्रिपेयर्ड एज द कंपनी फॉलो, ऐसे कंपनी कर रहा है। मटेरियल 16 है, वेजेज आपको फैक्ट्री में ये है, मशीन शॉप में ये है, असेंबलिंग ये है। वर्क्स ओवरहेड उन्होंने निकाला है 150% ऑफ द डायरेक्ट वेजेज, 150% ऑफ द डायरेक्ट वेजेज उन्होंने निकाला है। टोटल पे निकाला है उन्होंने, टोटल पे निकाला हुआ है।
और टोटल पे निकालने के बाद टोटल कितनी आ रही है, 36 आ रही है, 36 आ रही है। अब कह रहा है कि ऐसे ये जो निकाला गया 36 या ये गलत है, ये गलत है। इट सीम्स दैट देयर इज सम फल्सी, ट्राई टू करेक्ट दिस आंसर। इन्होंने कहा कि ये गलत है, आप सही करके बताइए, इसका आंसर सही करके बताइए। समझ आ गया ये कैसे 150% क्यों लिया, क्योंकि ये टोटल आपकी डायरेक्ट वेजेज और डायरेक्ट वेजेज के साथ फैक्ट्री ओवरहेड का एब्जॉर्प्शन रेट क्या है, वो फैक्ट्री ओवरहेड, ये उन्होंने बेस मान के लिया हुआ है, ये उन्होंने बेस मान के लिया हुआ है टोटल पे। उन्होंने क्वेश्चन में कहीं पे मेंशन नहीं है कि क्या बेस मानना है, किसके बेस पे लेना है, क्या बेस मानना है, किसके बेस पे लेना है, ये क्वेश्चन में आपको मेंशन नहीं है। लेकिन जब ये टोटल के बेस में लिया गया, टोटल के बेस पे जब लिया गया तो कहा गया कि ये गलत है, ये गलत है, ये सही नहीं है। तो आप सही बताइए, सही बताइए। तो सही बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको सही कैसे होगा वो देखना है। तो सुनिए, डायरेक्ट वेजेस जब 2 है तो ओवर वर्क्स ओवरहेड फैक्ट्री में कितनी है, 1 है। तो यहाँ पे आपको फाउंड्री डिपार्टमेंट में जब डायरेक्ट वेजेज अगर 1 है तो आपको यहाँ पे इस रेशियो में लिया जाए तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जबकि ऐसे फैक्ट्री ओवरहेड को ऑब्जर्व करनी है, इसकी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, लेकिन उन्होंने इस तरह से आंसर निकाला है। तो एजम्पशन ही उनका गलत है। या तो इन्फॉर्मेशन में देना चाहिए कि आप वर्क्स ओवरहेड जो ऑब्जर्व कर रहे हैं वो किस रेशियो में कर रहे हैं, वो तो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में होना चाहिए ना। वो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं है, हम आंसर देख के हम बता रहे हैं वैसे। ठीक है, अगर डायरेक्ट वेजेज उन्होंने ये है तो वर्क्स ओवरहेड 1 है, तो डायरेक्ट ओवरहेड यहाँ पे 2 है तो वर्क्स ओवरहेड कितना होगा, 1 होगा। यहाँ पे जब 50 है तो यहाँ पे 90 है, तो यहाँ पे 4 है तो क्या होगा, तो 9 होगा आपको 5 में, तो 4 में कितना होगा, ऐसे रेशियो निकालना पड़ेगा। यहाँ पे यदि 1 है 10,000 डायरेक्ट वेजेस है तो 10,000 आपकी वर्क्स ओवरहेड भी है, यहाँ पे 10,000 वर्क्स ओवरहेड भी है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे यदि असेंबली में 2 है तो यहाँ पे भी 2 होगा। तो क्या होगा आपका डायरेक्ट वेजेस, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा बताइए आप, 9 डिवाइड 5 इंटू 4 करेंगे तो आपको कितना होगा, ये 7.2 हो जाएगा। और ये 2 है तो यहाँ पे 10,000 है, तो यहाँ पे भी 10,000 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो आपका वर्क्स ओवरहेड कितना हो जाएगा, यहाँ पे वर्क्स ओवरहेड इसको ऐड करेंगे तो 10.2 हो जाएगा, 10.2। तो मटेरियल ये हो गया, डायरेक्ट वेजेज ये हो गया, वर्क्स ओवरहेड ये हो जाएगा। तो कैसे बनानी है, इसको हम बनाएंगे कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ, कौन सी कॉस्ट, कैलकुलेशन ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग टाइप सी पंप, कैलकुलेशन ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। यहाँ पे क्या लिखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ सी टाइप पंप। तो 3 चीजें होता है आपको, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल की वेजेस यहाँ पे दिया हुआ है, डायरेक्ट मटेरियल कितना दिया हुआ है, 16 रुपया दिया हुआ है, 16 डायरेक्ट वेजेज, डायरेक्ट वेजेज में यहाँ पे आपको दिया हुआ है, कैसे दिया हुआ है, ये आपका डायरेक्ट वेजेज है, ये डायरेक्ट वेजेज है क्वेश्चन में, ये 8 दिया हुआ है, 2 + 4 + 2
2 + 4 + 2, तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये आपकी प्राइम कॉस्ट हो जाएगा। प्राइम कॉस्ट कितना हो जाएगा 24। एड वर्क्स ओवरहेड, वर्क्स ओवरहेड, अब वर्क्स ओवरहेड का वर्किंग नोट बना रहा हूं। वर्किंग नोट फर्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ वर्क्स ओवरहेड, रेशियो ऑफ फैक्ट्री वर्क्स या फैक्ट्री ओवरहेड, या इसको कहिए वर्क्स ओवरहेड इन द टू द डायरेक्ट वेजेज। डायरेक्ट वेजेज, अब यहाँ पे आप लिखिएगा सबसे पहले क्या क्या चीज़ें है आपके पास, देखिएगा फाउंड्री डिपार्टमेंट, दूसरा आपके पास कौन सा डिपार्टमेंट है, मशीन शॉप असेंबलिंग, यहाँ पे मशीन शॉप असेंबलिंग, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 5/2, यहाँ पे 5/2, 5/10, 90/50 और ये 10/10। तो यहाँ पे अगर 2 है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे क्या है 2 है, 2 4 2, 2 4 2, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 9/5 × 4, 7.2 हो जाएगा, यहाँ पे 7.2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1। टोटल वर्क्स ओवरहेड कितना जाएगा 10.2, तो यहाँ पे ऐड करेंगे 10.2। अब आपका क्या निकालनी थी हमारे, मैन्युफैक्चरिंग टाइप सी प्रिपेयर्ड फैक्ट्री कॉस्ट। अब ये आपका फैक्ट्री कॉस्ट हो जाएगा रुपीज 34.2। तो ये क्वेश्चन था और इस क्वेश्चन को मैं आपको अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, प्लीज़ आप लोग यूट्यूब से देखिएगा। ओके, थैंक यू क्लास।